1947 में रुपए और डॉलर की वैल्यू थी ना, वो लगभग सेम थी। उस टाइम जो $1 था ना, वो 3 रुपए का था, और आज 2026 में वही $1 94 रुपए का मिलता है। और सबसे हैरानी की बात यह कि रुपए में जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है ना, जिसमें डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है, वो पिछले 12 सालों में हुआ है। अगर देश की आज़ादी से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार तक की बात करें ना, तो इस दौर में जो डॉलर था वो 3 रुपए से लेकर 8 रुपए के बीच में रहा था। मतलब कि 8 रुपए में उस टाइम $1 मिलता था। फिर डॉलर में जो सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिला ना, वो 1990 में देखने को मिला। उस टाइम हमारे देश की हालत ऐसी हो गई थी कि हमारा देश दिवालिया होने की कगार पर आ गया था, और हमारे देश के रुपए की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि जो $1 था ना, वो 18 रुपए का हो गया था। फिर इसके बाद जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही ना, तो इस दौर में जो डॉलर था वो 45 रुपए से लेकर 58 रुपए के बीच में रहा। और फिर मोदी सरकार में ये 58 रुपए से सीधा हो गया 94 रुपए का $1। और अगर देखा जाए ना, तो इसी दौर में हमारे देश का जो रुपया है ना, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। अब ऐसा नहीं कि रुपये को गिराने में कोई एक सरकार जिम्मेदार है, बल्कि अलग अलग सरकारों में इसके अलग अलग रीज़न रहे हैं। और जब जब भी हमारे देश का रुपया गिरा है ना, तो उसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा वो आम आदमी पे पड़ा है, क्योंकि इसमें डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो हमारे घर की रसोई पे पड़ता है। अब अगली बार आपको जब भी ये न्यूज़ सुनने को मिले ना कि हमारे देश का रुपया और ज़्यादा गिर चुका है, तो ये समझ लेना कि इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला था वो हम लोगों पे ही पड़ने वाला है।